राम राम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये क्लास नंबर 2 है हमारी, जो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा हमारा चैप्टर चल रहा था, उसकी क्लास नंबर 2 है। आज इस क्लास में हम सीखेंगे जो कि प्रत्यावर्ती परिपथ में आर और सी दोनों जब जुड़े हों तो उसमें क्या समीकरण होता है, क्या प्रतिबाधा होती है, इसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। डेली हमारी क्लास शाम को 7 बजे पब्लिक होती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे जब परिपथ में आर और सी दोनों जुड़े हों। आर का मतलब यानी कि प्रतिरोध और सी यानी कि संधारित्र दोनों जब जुड़े होते हैं तो इसमें इसके क्या समीकरण बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर आरसी इसमें जो विभवांतर का समीकरण होगा वो सेम होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये सभी में सेम होगा, ठीक है। ये जो है आरसी चाहे एलसीआर चाहे आरएल परिपथ सभी में जुड़े हो, सभी में विभवांतर का जो समीकरण होगा वो सेम होगा। उसके बाद में नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 पे पॉइंट पे आता है हमारा परिपथ में धारा। अब परिपथ में धारा जो होती है उसका क्या समीकरण होगा, ठीक है। परिपथ में जो धारा होगी इसका समीकरण होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा कि इसमें जो धारा है वो विभवांतर से फाइव कोण से अग्रगामी होगी। अग्रगामी मतलब आगे होगी, इसलिए प्लस फाइव लिखा है। अगर पश्चगामी होता तो माइनस फाइव होती। तो देखिए, विभवांतर धारा के बीच में कलांतर फाइव हो जाएगा। ये विभवांतर है, ये धारा है, इसके बीच में कलांतर फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे तो इसका कलांतर होगा कितना, ठीक है। कलांतर होगा tan फाइव बराबर बी आर अपान बी सी, नहीं सॉरी, वी सी अपान वी आर, ठीक है। ये होगा इसका बी सी अपान बी आर, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, इसका जो देखिए प्रतिरोध का प्रतिरोधीय प्रतिघात होगा वो एक्स आर और संधारित्र का होगा एक्स सी, ठीक है। तो इसमें जो विभवांतर इसके बराबर हो जाएगा एक्स सी अपान एक्स आर, ठीक है। चूंकि एक्स सी बराबर ये एक्स आर तो आर के बराबर होगा, ठीक है। और एक्स सी होता है, चूंकि एक्स सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। जो धारितीय प्रतिघात होता है वो इतना होता है, ठीक है। अब इसमें जब मान रखेंगे तो 1 अपान ओमेगा सी ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कलांतर, ठीक है। क्या हो गया, tan फाइव कलांतर। इसके बाद में बात करेंगे जो परिपथ का प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है या प्रतिबाधा कहलाती है। तो इसमें प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से अब बात करेंगे एक्स आर, ये तो आर के बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग आर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और एक्स सी हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी, 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि आप इसको आगे डिटेल में भी लिख सकते हो, जो ओमेगा सी होता है वो होता है 2 पाई एफ इंटू सी, ये होता है ओमेगा सी, ठीक है। ये हो गया प्रतिबाधा, ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया है, जो इसकी जो परिपथ में धारा होती है, तो धारा होती है I बराबर V अपान आर, यानी कि I बराबर V बराबर आई आर होता है। देखिए V बराबर होता है आई आर, तो यहां से I निकालेंगे तो V अपान आर बराबर आई, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब इधर हम लोग लिखेंगे तो I बराबर इस धारा हो जाएगी I बराबर V अपान जेड। चूंकि इसमें जो प्रतिरोध है, इस परिपथ में जो प्रतिरोध है वो प्रतिबाधा को ही दिया गया है, ठीक है, जो कि जेड है, तो यहाँ पे वी वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं। इसके बाद में बात करेंगे
तो इसके बाद में जब हम बात करेंगे जैसे प्रतिरोधों का जो सिरों का विभवांतर है और संधारित्र के सिरों का विभवांतर और इस पे लगाए गए विभवांतर, जो लगाया गया विभवांतर है उसमें क्या संबंध होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए उसमें जो संबंध होता है ये V बराबर बी स्क्वायर बराबर जो लगाया गया विभवांतर है वो बराबर हो जाएगा बी आर स्क्वायर के और प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, जो संधारित्र का विभवांतर है उसके बराबर हो जाएगा। ये है जब परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में आर प्रतिरोध और सी संधारित्र जुड़े हों तो उसमें ये निम्न समीकरण बनते हैं और इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ से सबसे ज्यादा ये वाला जो होता है एरिया ओमेगा वाला सेक्शन, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के सेक्शन में कराऊंगा अभी। तो ये है आरसी परिपथ जब दोनों जुड़े हों तो उसमें क्या समीकरण बनते हैं, क्या उसमें धारा बनती है, उसके बारे में ये डिटेल है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, इसके आगे कौन सा परिपथ आएगा, तो उसकी डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा परिपथ रहने वाला है एलसी परिपथ रहने वाला है, उसकी बात करेंगे। उसका डिटेल में समीकरण वगैरह, उसमें धारा वगैरह की बात करेंगे। तो चलिए क्या है कि अगला जो है हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि जब परिपथ में, इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जब परिपथ में एल और सी दोनों जुड़े हों, क्या हो, एल और सी दोनों परिपथ में जब लगे हों, एल का मतलब कुंडली, कुंडली का प्रेरकत्व, और उसके बाद में जो सी है वो संधारित्र, उसका मतलब धारिता जो है सी। तो इसका जो विभवांतर हो जाएगा कुंडली का वो बीसी हो जाएगा और संधारित्र का कुंडली का हो जाएगा वीएल, सॉरी यहाँ पे बीएल हो जाएगा और कुंडली का बीसी, और इसका जो प्रेरकत्व तो प्रतिघात रहेगा, प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल और इसका धारितीय प्रतिघात एक्सी हो जाएगा। तो अब इसमें बात करेंगे विभवांतर कि परिपथ में कितना विभवांतर होगा। मैंने आपको बताया भी लास्ट कॉन्सेप्ट में कि जो विभवांतर होगा वो सभी परिपथ में सेम होगा। ठीक है, तो कितना होगा, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो गया इसका विभवांतर का समीकरण। अब बात करेंगे इसमें जो परिपथ में धारा है उसका क्या समीकरण रहने वाला है। इसका जो धारा का समीकरण होगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब इसमें ये पाई क्यों आया इसकी बात करेंगे। इसमें पाई इसलिए आया है क्योंकि धारा और विभवांतर के बीच कालांतर फाई है, सॉरी फाई का मतलब पाई है, यानी कि जो धारा और विभवांतर है जैसे धारा और विभवांतर, इसमें धारा भी प्रवाहित होगी उसका विभवांतर भी होगा, तो उनके बीच जो कालांतर बनता है वो पाई बनता है। कितना बनता है, पाई बनता है। ठीक है, यही कहा गया पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि विभवांतर तथा धारा के बीच कालांतर पाई है। पाई एक कोण होता है 180 डिग्री होता है, जो विभवांतर वो पाई है। ठीक है, और उसके बाद में धारा भी पाई कोण से इसमें अग्रगामी है। ठीक है, धारा जो है वो पाई कोण से अग्रगामी है, तो इसका कालांतर कितना होगा, तो कालांतर कितना होगा। अब देखिए कालांतर की बात करेंगे तो इसमें रखेंगे tan पाई। जब इसमें tan पाई रखेंगे तो चूंकि tan पाई की वैल्यू जो होती है tan 180 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 0। कितनी होती है, tan 180 बराबर 0। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि tan पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 0। और उसके बाद में बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि चूंकि परिपथ और प्रतिबाधा ही कहलाता है, जो परिपथ का प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है। ये जो 6 पॉइंट है, आपको ये 6 पॉइंट की चर्चा करनी है। ठीक है, तो जो प्रतिबाधा होती है तो प्रतिबाधा Z बराबर, ठीक है, Z बराबर एक्सएल माइनस एक्सी। कितनी होती है, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी, ये माइनस लगा लो आप यहाँ पे इसको लगा लो डिफरेंस। ये जो वैल्यू होती है डिफरेंस की वैल्यू होती है। इसका मतलब होता है अगर एक्सी की वैल्यू ज्यादा है तो एक्सी में से एक्सएल घटाएंगे, अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा वाली में से कम घटाएंगे। ये होती है प्रतिबाधा। ठीक है, अब इसी में आगे बात करेंगे, क्योंकि एक्सएल जो होता है
एक्सएल को एक्सएल ओमेगा एल लिखते हैं और इसको लिखते हैं ओमेगा 1/ओमेगा सी। यहां से कितना लिखते हैं 1/ओमेगा सी। आगे फिर इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं और इसका जो वैल्यू होती है ओमेगा एल 2 पाई एफ और उसके बाद में डिफरेंस 1/2 पाई एफ इंटू सी और इसमें एल। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है प्रतिबाधा की हो जाएगी, एक्स की हो जाएगी प्रतिबाधा की। अब जो पॉइंट नंबर 5 आता है, पॉइंट नंबर 5 में क्या कहा गया है कि जो परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो कितनी होगी। क्योंकि धारा का जो समीकरण होगा वो होगा पॉइंट नंबर 2 और धारा कितनी होगी वो होगा पॉइंट नंबर 5। अब धारा का जो सूत्र होता है I बराबर होता है V/R। क्योंकि यहाँ पर R इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि प्रतिबाधा ही जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिबाधा के बराबर होता है, तो इसमें R की वैल्यू लेंगे हम, इसमें R नहीं लेंगे, R की जगह Z लेंगे। ठीक है, कितना लेंगे Z, तो धारा जो होगी V/Z होगी। ठीक है, कितनी होगी V/Z। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 जो हमारा रहने वाला है कि प्रतिरोधों के जो सिरों का जो इसमें प्रतिरोध नहीं होगा, इसमें होगा कुंडली। कुंडली क्या होगा, कुंडली के सिरों का विभवांतर और संधारित्र के सिरों का विभवांतर तथा लगाए गए विभवांतर में क्या संबंध होता है वो लिखिए। तो इसमें जो संबंध होता है, क्योंकि V बराबर होता है VL डिफरेंस विद VC, जो जिस प्रकार इसका जो प्रतिघात का डिफरेंस होता है उसी प्रकार विभवांतर का भी हम सिर्फ डिफरेंस ही लेंगे। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा VL डिफरेंस या माइनस या डिफरेंस बोल दो VL डिफरेंस VC। ठीक है, इसमें क्या होता है डिफरेंस में डिफरेंस की जो वैल्यू होती है ज्यादा में से कम वाली वैल्यू घटाई जाती है, इसलिए जो टोटल वैल्यू आती है वो पॉजिटिव दी जाती है। ठीक है, इसको डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए यह था हमारा जब प्रत्यावर्ती परिपथ में L और C दोनों एक साथ जुड़े हों तो इसमें क्या समीकरण रहते हैं, क्या इसका कलांतर वगैरह रहता है, उसमें धारा प्रतिबाधा और विभवांतर वगैरह क्या होता है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हो गया LC परिपथ हो गया और इसमें 3 परिपथ जो हैं हो चुके हैं, LC परिपथ, RL और RC परिपथ, 3 परिपथ हो चुके हैं। अब इसके बाद में इसमें जो परिपथ बचता है वो LCR बचता है। कौन सा LCR परिपथ बचता है। उसके बाद हम चौक कुंडली की बात करेंगे, फिर बात करेंगे ट्रांसफार्मर की और इसके साथ चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम LCR परिपथ के बारे में पूरी तरह से डिटेल में फुल चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो हमें, तो चलिए क्लास को समाप्त करने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ये यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी मीडियम का जो होता है उसको 2024 को टारगेट करेंगी। ठीक है, और यहाँ से आपको वही चीज़ डिलीवर हो रही है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही है और ज़्यादा वेटेज वाली चीज़ें आपको डिलीवर हो रही हैं। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं, MCQ क्वेश्चंस होते हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा और अपने साथियों को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद।